लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अगले दिन लोकेश ऑफिस में साक्षी का बेसब्री से इंतजार करता है। ओफो, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? यही ना कि अभी तक साक्षी क्यों नहीं आई? हाँ, पर तुझे कैसे पता? वो सब छोड़। सुन, आज साक्षी से प्यार से बात करना। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, धीरे धीरे दोस्ती, फिर उसके नजदीक जाना और फिर उसे प्यार का एहसास दिलाना। वाह, काफी समझदार हो गया है। क्या मतलब? मैं ना समझ था। ओहो, आज फिर से लेट। पता नहीं कब आएगी। ऐसे ही लेट करेगी तो बॉस के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यही प्रॉब्लम है तेरा। हर चीज को ईगो में ले लेता है। हो सकता है बेचारी ट्रैफिक में फंस गई होगी। नहीं, तू सही कह रहा है यार। आज से नो ईगो। ये हुई ना बात। और हाँ, थोड़ा हंस के बात करना। चल, मैं अपने डेस्क पर चला। लोकेश ने आज तक किसी से हंसते हुए बात नहीं की थी। वह हमेशा सीरियस मूड में ही रहता था। अब वह सोच रहा था कि हंसकर कैसे बात करें। इसलिए वह वॉशरूम जाता है और शीशे के सामने खुद से हंसते हुए बात करने की कोशिश करता है। इट्स वेरी टफ। ओके, कोई बात नहीं। लोकेश, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। थोड़ी देर बाद लोकेश अपने डेस्क पर जाता है तो देखता है कि साक्षी बैठी हुई रहती है। ये देखकर लोकेश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्या करूं? हाँ, मुकेश ने पहले दोस्ती करने कहा था, तो दोस्ती करता हूँ। मैं कितना बड़ा गधा था कि पहले ही दिन साक्षी से ईगो से बात किया। लोकेश डेस्क पर बैठता है। उधर मुकेश का भी ध्यान लोकेश पर रहता है। हाय। ओ लोकेश, सॉरी, आज फिर लेट हो गया। वो दरअसल कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वैसे तुमने लंच तो किया है ना? क्या? ओ सॉरी, मेरा मतलब था ब्रेकफास्ट। नहीं ना, समय ही नहीं मिला। क्या हम कैफेटेरिया में चलें? एक्चुअली मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन ट्रीट मैं दूंगी। क्या? नहीं, मैं किसी से ट्रीट नहीं लेता हूँ। साक्षी ये मजाक कर रहा है। लोकेश को ट्रीट लेने और देने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों लोकेश? हाँ। ओके, कोई बात नहीं है, अब चले। लोकेश और साक्षी दोनों साथ में जाने के लिए खड़े होते हैं। उधर मुकेश लोकेश को धीरे से बोलता है। इस बार तो मैंने तेरे ईगो से उसे बचा लिया, लेकिन बार बार मैं नहीं रहूंगा। चल मेरे से तैयार हो जा, चल। What happened? कुछ नहीं, चलो। इसके बाद लोकेश और साक्षी कैफेटेरिया में नाश्ता करने चले जाते हैं। सॉरी। क्यों? वो कल के लिए। मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। वो तो मैं कब का भूल गई। तुम भी भूल जाओ। लोकेश साक्षी के इस बिहेवियर पर अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं उसके ईगो ने कितनों को हर्ट किया होगा। हेलो, क्या हुआ? खाओ। हाँ। साक्षी नाश्ते को एंजॉय करती है और लोकेश साक्षी को देखकर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने डेस्क पर चले जाते हैं। ये आज पहली बार था जब लोकेश का ध्यान काम पर नहीं, सिर्फ साक्षी पर ही था। और इसी तरह से ये दिन भी बीत जाता है। लोकेश का रात नहीं बीतता। वो बार बार साक्षी को ही याद करता है। साक्षी क्या कर रही होगी? क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी? पर पता कैसे चलेगा? एक काम करता हूँ, मुकेश को फोन करता हूँ। लोकेश मुकेश को फोन करता है। बोल मेरे लाल। मुकेश, साक्षी की बहुत याद आ रही है। बताना क्या करूं? कुछ मत कर, सो जा। मैंने इसलिए फोन नहीं किया। अब बोलना, तुझे क्या लगता है अभी वो क्या कर रही है? क्या मेरे बारे में सोच रही होगी? तो एक काम क्यों नहीं करता, उसी को फोन करके पूछ ले। क्या? नहीं, अभी कॉल करना सही नहीं होगा। तो एक दूसरा काम है जो तू आराम से कर सकता है।
अच्छा बता क्या कर सकता हूँ? कॉल कट करके आराम से सो जा। अरे यार मैं यहाँ सो नहीं पा रहा हूँ और तू सोने की बात कर रहा है। हे मुकेश कुछ तो बोल यार। और क्या बोलूँ? देख भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, कल ऑफिस में मिलकर बात करते हैं, चल बाय। मुकेश कॉल कट कर देता है और लोकेश को गुस्सा आ जाता है। मेरा कॉल कट कर दिया, तुझे तो कल ऑफिस में देख लूंगा। नहीं नहीं लोकेश तू ये क्या कर रहा है? फिर से गुस्सा, फिर से ईगो। तूने प्रॉमिस किया था ना, नो ईगो। वैसे मुकेश ने सही कहा, क्यों नहीं साक्षी को कॉल कर लूं? क्या ये करना सही होगा? लेकिन नहीं करूं तो सो नहीं पाऊंगा। फाइनली लोकेश बड़े असमंजस में साक्षी को फोन कर ही देता है। हेलो हेलो। साक्षी। हाँ बोलो। थैंक यू। थैंक यू? क्यों? बस ऐसे ही मन किया इसलिए बोल दिया। ठीक है, तो अब मैं सो जाऊं? हाँ ठीक है, तो कल ऑफिस में मिलते हैं। साक्षी लगता है सो गई होगी। साक्षी से बात करने के बाद लोकेश मन ही मन झूम उठता है। उसे अपने कमरे की हर चीज अच्छी लगने लगती है, जैसे उसके साथ उसका कमरा भी झूम उठा हो। और थोड़ी देर बाद लोकेश सुकून से सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और लोकेश अब बहुत खुश रहने लगता है। ज्यादा खुश मत हो, अभी सिर्फ पहला स्टेप ही पास हुआ है। अभी तुझे उससे नजरें मिलानी है, तुझे साक्षी को रियलाइज करवाना है कि तू उसे कितना प्यार करता है। यही तो नहीं हो रहा है यार। मैं उसे प्यार से नजर मिला ही नहीं पाता हूँ। जब भी देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, लगता है अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तुझे क्या लगता है साक्षी तुझको लाइक करती है? सच बताऊं तो मैं साक्षी को समझ ही नहीं पाता हूँ। हमेशा खुश रहती है, सबसे हंसकर बात करती है, पर पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। छी, ये भी नहीं पता। तभी मुकेश को कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहता है, लोकेश मेरे भाई अब वक्त आ गया है, तू साक्षी को आज ही प्रपोज करना। तुझे साक्षी को आज ही प्रपोज करना होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या? मुझसे नहीं होगा। तू पागल हो गया है क्या? सुनेगा तो तू भी पागल हो जाएगा। मुकेश लोकेश से कुछ कहता है जिसे सुनकर लोकेश खुश हो जाता है। ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे 100%। जा मेरे शेर और शेरनी को ढेर कर दे, बता दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। जा। इसके बाद लोकेश साक्षी के पास जाता है और उसे रात को मिलने को कहता है। वैसे कुछ काम था? काम? हाँ काम तो है, लेकिन ये तुम्हें वहां आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। यस। कुछ कहा? कौन? मैं? नहीं तो। थोड़ी देर बाद ऑफिस का समय खत्म हो जाता है और फिर रात हो जाती है। लोकेश कैंडल लाइट के साथ बीच पर साक्षी का इंतजार करता है। आज वो साक्षी को प्रपोज करने वाला था, इसलिए वो खुश भी था और नर्वस भी। और इसी के साथ उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। लोकेश आया तो था साक्षी को प्रपोज करने, पर क्या वह प्रपोज कर पाएगा? और अगर प्रपोज कर भी दिया तो साक्षी का जवाब क्या होगा? और अगर जवाब हाँ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना हुआ तो शायद यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। और आखिरी बात, मुकेश ने लोकेश को ऐसा क्या कहा था जिससे लोकेश साक्षी को आज ही प्रपोज करना चाहता था? यह सब जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखें। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।